किशन भाई खेतों में धूप में मेहनत से काम कर रहे थे। उनके हाथ मिट्टी से सने हुए थे और पसीना माथे पर बह रहा था। तभी एक अजनबी व्यापारी दौड़ता हुआ उनके खेतों की ओर आया। वह बेहद घबराया हुआ और परेशान लग रहा था। व्यापारी ने दूर से ही आवाज लगाई, भाई साहब, मेरी मदद कीजिए। मेरा बहुत कीमती सोना कहीं यहीं गिर गया है। अगर आप या किसी और को वह मिल जाए तो मैं उसका आधा सोना उसे इनाम में दे दूंगा। किशन ने अपनी हल चलाना रोक दिया और शांत स्वर में कहा, आप परेशान मत हो, बताइए आपने सोना कहाँ गिराया था। व्यापारी ने इधर उधर देखा और जवाब दिया, मैं सुबह इस रास्ते से जा रहा था। हो सकता है कि खेत के किनारे या रास्ते में गिरा हो। यह मेरे लिए बहुत कीमती है। किशन ने व्यापारी को आश्वासन दिया, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन पहले हमें इसे सही तरीके से ढूंढने की योजना बनानी होगी। किशन ने गांव के अन्य किसानों और लोगों को बुलाया और पूरी घटना बताई। सबने मिलकर सोना ढूंढना शुरू कर दिया। घंटों की मेहनत के बाद किशन को मिट्टी में दबी हुई एक चमकती चीज दिखाई दी। उसने उसे बाहर निकाला और वह सोने की थैली थी। किशन ने तुरंत व्यापारी को बुलाया और कहा, यह आपकी सोने की थैली है। देखिए, क्या ये वही है जिसे आप ढूंढ रहे थे? व्यापारी ने थैली खोलकर देखा और खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा, ये वही है। आपने मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। जैसा मैंने वादा किया था, मैं इसका आधा हिस्सा आपको इनाम में दूंगा। लेकिन किशन मुस्कुराया और जवाब दिया, भाई साहब, ये सोना आपका है, मैं इसे नहीं ले सकता। मैंने केवल एक इंसान के नाते अपना फर्ज निभाया है। व्यापारी किशन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, आपकी सच्चाई और मदद के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आप जैसे ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं। ये घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई और सभी ने किशन की ईमानदारी और निस्वार्थता की तारीफ की। किशन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी ही असली धन है।